DJ Moral Stories। ये किस्सा है एक मुफलिस तांगे वाले का। रामगढ़ में सुगंध नाम का एक तांगे वाला रहता था। एक रोज वो रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा मुसाफिरों को आवाज दे रहा था। रामगढ़ रामगढ़, जिसे रामगढ़ जाना है हमारे तांगे में आकर तशरीफ रखिए। क्यों भाई, रामगढ़ जाने के लिए कोई बस या टैक्सी नहीं मिलेगी क्या? रामगढ़ सिर्फ तांगे से ही जाते हैं जनाब, चलना है तो तशरीफ रखिए। सुगंध सुबह से शाम तक तांगा चलाता है और फिर अंधेरा होने पर घर लौट आता है तो उसे जोरों की भूख लगी होती है। वो अपनी माँ से खाना मांगते हुए कहता है, बहुत जोरों की भूख लगी अम्मा, जल्दी से खाना पेश करो। रुक जा, अभी खाना पेश करती हूँ तुझे। मालूम नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये बहू के हाथों का पका खाना खाएगा। ये सुनकर सुगंध कहता है, अम्मा, मुझे नहीं लगता कि इस घर में अब बहू आएगी। अरे ऐसी नागवार बातें क्यों करता है बेटा? क्यों ना करूं अम्मा, तुम 8 साल से कोशिश कर रही हो और अब तक कोई भी लड़की देने को राजी नहीं हुआ। इसे देखकर तो यही लगता है ना कि मुझे पूरी उम्र कमारा ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर सावित्री खामोश हो जाती है और दिल ही दिल में ऊपर वाले से दुआ करने लगती है, हे भगवान, मेरे बेटे का घर बसा दो, इसकी भी जोड़ी बना दो, इस मुफलिस की दुआ कबूल कर लो। एक दिन सुगंध गांव से स्टेशन की जानिब जा रहा होता है कि तभी एक खूबसूरत और जवान लड़की उसके तांगे के सामने आकर चीखने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, ये लोग हमें मार देंगे, हमारी इन लोगों से हिफाजत करो साहब। सुगंध जैसे ही तांगा रोकता है, कुछ लोग लाठियां लेकर उस लड़की को मारने के लिए हाजिर हो जाते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं, मारो मारो इस पगली को, आज खत्म कर डालो इसे। हम पागल नहीं हैं, हमें मत मारो, ऊपर वाले के वास्ते हमें ना मारो। अरे ठहरो ठहरो, ये तो बताओ कि तुम इस बेचारी लड़की को मारना क्यों चाहते हो? सुगंध की ये बात सुनकर वो लोग उस पर लाठियां उठाते हुए कहते हैं, अरे आप इस मामले में ना पड़िए जनाब, आपको नहीं मालूम कि ये पगली बच्चा चोर है। ये कमबख्त किसी का भी बच्चा उठाकर उससे प्यार जताने लगती है। हमें डर है कि ये किसी रोज हमारे बच्चों को चुरा ले जाएगी। ये सुनकर सुगंध को उस लड़की पर बेहद गुस्सा आता है और वो उस लड़की से कहता है, क्या ये हकीकत कह रहे हैं? तुम वाकई बच्चे चुराने वाली चोरनी हो? नहीं, हम ना तो पागल है और ना ही बच्चा चुराने वाली है, हमें तो बस बच्चे बेहद प्यारे लगते हैं, इसलिए हम उनसे प्यार जताने को मजबूर हो जाते हैं साहब। ये कहकर लड़की रोने लगती है और सुगंध उस पर रहम करके उसे अपने साथ ले आता है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? हमारा नाम श्यामा है साहब और हम यतीम हैं। तुम्हें बच्चों से बेहद प्यार है? हाँ, बेहद प्यार है। अगर हमारा अपना बच्चा हो तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाए। बच्चे की बात सुनकर सुगंध श्यामा को गौर से देखता है। परियों की शक्ल वाली उस खूबसूरत श्यामा को देखकर सुगंध का दिल हिल जाता है। वहीं श्यामा का भी सुगंध पर दिल आ जाता है। सुगंध श्यामा से कहता है, तुम्हारा बच्चा तो तभी मुमकिन है ना जब तुम किसी से शादी करोगी। आप मुझे बहुत पसंद है साहब, आप हमसे शादी क्यों नहीं कर लेते? ये सुनकर सुगंध के दिल में शादी के अरमान जगने लगते हैं और वो बगैर देरी किए श्यामा से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। सावित्री सुगंध और श्यामा को देखकर बेहद खुश हो जाती है। वाह बेटा, बहू तो बेहद खूबसूरत लेकर आया है, वाकई चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। क्यों, अब तो खुश हो ना अम्मा? अरे मेरी खुशी की तो पूछ मत बेटा, असली खुशी तो मुझे तब हासिल होगी जब मैं बहू की मुंह दिखाई करूंगी और सब मेरी बहू की तारीफ करेंगे। हाँ। सावित्री अपनी बहू श्यामा की मुंह दिखाई करती है और पास पड़ोस की ख्वातीन श्यामा की शक्लो सूरत देखकर हैरान रह जाती है। अरे वाह सावित्री, तेरी बहू तो जन्नत की हूर मालूम होती है। बड़ी किस्मत वाला है तेरा सुगंध, यकीनन देर से शादी हुई लेकिन बहू चांद सी मिली है। सब ऊपर वाले का करम है बहनों। वक्त गुजरता जाता है और श्यामा हामिला हो जाती है। श्यामा के हामिला होने पर सावित्री बेहद खुश होती है और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती है। हे भगवान, आपका शुक्रिया, आपने मेरे जीते जी मेरे बेटे की अच्छी जोड़ी बनाई और बच्चे की उम्मीद भी दे दी। अब तो आपके करम से पोते पोतियाँ खिलाऊंगी, पोते पोतियाँ। कुछ वक्त गुजर जाता है। एक दिन एकाएक श्यामा को हलम दर्द शुरू हो जाता है।
सुगंध और सावित्री उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। वो दोनों बच्चों की पैदाइश को लेकर फूले नहीं समा रहे होते हैं कि तभी अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। अरे, माँ के हमल से पैदा हुआ सांप! नर्स, नर्स, गजब हो गया! देखो, श्यामा ने एक सांप पैदा किया है। डॉक्टर, जल्दी से भागिए वरना सांप डस लेगा। ये कहकर डॉक्टर और नर्स वहाँ से फरार हो जाते हैं और ये खबर पूरे अस्पताल में आग की मानिंद फैल जाती है। जो भी इस मुतालिक सुनता हैरान होकर रह जाता। माँ के हमल से सांप की पैदाइश! गजब हो गया, गजब! ऊपर वाले का ऐसा खेल पहले तो कभी नहीं देखा। सुगंध और सावित्री अस्पताल में अफरा तफरी देखकर घबरा जाते हैं और तभी डॉक्टर वहाँ हाजिर होते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? अस्पताल में अफरा तफरी क्यों मची हुई है? और अफराद इतने हैरत में क्यों हैं? ये सब तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी बीवी के हमल से सांप पैदा हुआ है। ये सुनकर सुगंध और सावित्री को जोर का झटका लगता है और सावित्री ऊपर वाले को कोसते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, ये किस गुनाह की सजा दी है तुमने? मेरी बहू के हमल से सांप पैदा हुआ। कुछ देर बाद श्यामा को होश आता है तो वो अपना बच्चा तलाशने लगती है। मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? डॉक्टर, नर्स, मेरा बच्चा कहाँ गया? तभी उसके कानों में सांप की आवाज सुनाई देती है। अम्मा, मैं यहाँ हूँ अम्मा, मैं हूँ तुम्हारा बच्चा। क्या मैंने तुम्हें पैदा किया है? नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये हकीकत है माँ। ये सुनकर श्यामा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने नसीब को कोसती हुई कहती है, एक सांप की माँ कहलाने से तो बेहतर मर जाना है। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। ये कहकर श्यामा रोने लगती है कि तभी एकाएक आसमान सियाह हो जाता है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है और एक नागिन खिड़की के रास्ते श्यामा के कमरे में दाखिल होती है। उसे देखकर श्यामा घबराई हुई कहती है, हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर ये सांप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? तभी नागिन श्यामा से कहती है, श्यामा, खौफजदा ना हो, खौफजदा ना हो मेरी बहन। ये कहते ही नागिन एक खूबसूरत खातून में तब्दील हो जाती है और श्यामा उसे हैरत से देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? मैं तुम्हारी छोटी बहन त्रिशा हूँ और ये तुम्हारा ही फर्जंद है। तुम भी हमारी ही तरह एक सांप हो श्यामा। ये सुनकर श्यामा दंग रह जाती है और त्रिशा उसे उसकी हकीकत से रूबरू कराने लगती है। श्यामा, तुम सांपों की दुनिया की सबसे खूबसूरत सांप थी। एक मर्तबा तुम गलती से जमीन पर आ गई थी और वाह, नौजवान और खूबसूरत इंसान। दिल तो करता है कि अभी इससे शादी कर लूं और अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ बसर करूं। श्यामा ये कह ही रही होती है कि तभी सांपों की दुनिया का साधु नागेश हाजिर होता है और श्यामा पर नाराजगी दिखाते हुए उसे बद्दुआ देता है। अगर तुझे इंसान ही पसंद है तो ले, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ। आज से तू इंसानी शक्ल में ही रहेगी। ये सुनकर श्यामा रोने लगती है और तभी उसके वालिदैन और बहन त्रिशा वहाँ हाजिर होते हैं। वो उस साधु की बद्दुआ से मायूस हो जाते हैं और साधु से गुजारिश करते हैं, रहम कीजिए साधु बाबा, मेरी दुख्तर को ऐसी बद्दुआ ना दीजिए। बराए मेहरबानी अपनी बद्दुआ वापस ले लीजिए। नहीं, अब मेरी बद्दुआ वापस लेना मुमकिन नहीं। ये सुनकर श्यामा का पूरा खानदान रोने लगता है तो साधु को उस पर रहम आ जाता है और वो कहते हैं, अब तो तुम्हारी दुख्तर का सांपों की जिंदगी वापस हासिल करने का एक ही रास्ता है। वो क्या साधु बाबा? ये इंसानी जिंदगी जीकर किसी इंसान से शादी करे और अगर इसके हमल से सांप पैदा हो तो फिर ये सांपों की जिंदगी जी सकेगी। लेकिन ख्याल रहे, अगर इसने सांपों की जिंदगी छोड़ने का फैसला किया तो ये और इसका बच्चा हमेशा के लिए इंसानी जिंदगी बसर करेंगे। ये सुनकर श्यामा उलझन में पड़ जाती है और त्रिशा से कहती है, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है श्यामा। तुम फिर से सांपों की जिंदगी बसर करना चाहती हो तो अपनी ख्वाहिश जाहिर करो और हमारे साथ सांपों की दुनिया में चलो। लेकिन तभी श्यामा की नजर सुगंध और सावित्री पर पड़ती है। वो दोनों एक खिड़की पर खड़े ये सब अपनी नजरों के सामने होते देख रहे थे। उन्हें देखते ही श्यामा सांपों की दुनिया का लगाव भूल जाती है और रोते हुए कहती है, मैं अपने शौहर और सास को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मैं उनकी मोहब्बत और अपनेपन से महरूम नहीं होना चाहती, इसलिए मैं इंसानी दुनिया में ही रहना चाहती हूँ। फिर जैसे ही श्यामा ये कहती है, उसका बच्चा फौरन सांपों की जिंदगी से आजाद होकर इंसानी बच्चा बन जाता है और वो दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लेती है। रो मत मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कभी खुद से जुदा नहीं करूँगी।
माँ और बच्चे का ये प्यार देखकर त्रिशा बेहद खुश होती है और फिर वापस नागिन बन खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाती है। उधर सुगंध और सावित्री भी श्यामा की इस कुर्बानी पर खुश हो उसे खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं।